यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 का पेपर हो चुका है। आप लोगों ने आंसर्स वगैरह भी मैच कर लिए होंगे। प्रोविजनल आंसर की जो है उसका इंतजार भी आप लोगों को है, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली है। अब एक बड़ा सवाल आप लोगों के मन में ये होगा कि इस बार रिजल्ट यूपीएससी का कब तक आएगा? क्योंकि देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूँ, चाहे की से आपके मार्क्स कितने भी क्यों ना बन रहे हों, लेकिन आपको तब तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए जब तक यूपीएससी के रिजल्ट का की जो पीडीएफ होती उसके अंदर आप लोगों का आपका नाम ना हो। अगर नाम वहां नहीं है तभी आपको मानना है, उससे पहले इवन मैं भी अगर आप लोगों को कहूं कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तो उस बात को आपको नहीं मानना है और आपको मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कुछ हद तक स्टार्ट कर देनी है ना। तो कब तक रिजल्ट आ सकता है, इस चीज को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहली चीज तो ये है कि बहुत सारी बातें इस समय यूट्यूब पे चल रही होंगी, आप लोग कट ऑफ की वीडियोस भी देख रहे होंगे, आप लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग बहुत परेशान होंगे। यूपीएससी के बोर्ड ने, खास करके एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो इस बार आप लोगों पे पहाड़ तोड़ा है वो एक बहुत बड़ी चीज है। धीरे धीरे आप लोग उससे उभरने की भी कोशिश कर रहे होंगे। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपीएससी ने पेपर नॉर्मल पूछा है, बच्चे कुछ ज्यादा ही इस चीज को सीरियस ले गए हैं, फैक्ट पूछा है, वो यूपीएससी का अपना दायरा है, यूपीएससी पूछ सकता है। बट मुझे लगता है कि इस बार अति बहुत हुई है, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ भी पूछ लेंगे तो वो डिफिकल्टी अगर आप उस चीज में इस तरीके से नाप रहे हैं तो वो सही नहीं। मतलब मेरा मानना पर्सनली ये है, और आप लोग भी इस बात से 100% एग्री करेंगे, कि देखो जो मेहनत कर रहा है कम से कम उसको तो फल मिले। अगर जो मेहनत कर रहा है वो भी वहीं पे खड़ा है, बिना मेहनत वाला भी वहीं पे खड़ा है, उसके भी उतने ही सवाल सही हो रहे हैं, फिर मेहनत करने का क्या मतलब बना? है ना? कोई एफर्ट्स इतने ज्यादा कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसका तो कम से कम क्वालिफाई होना चाहिए ना। कम से कम ऐसा पेपर तो रखो। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतना आप लेके जा रहे हो कि मतलब अब मुझे आप एक बात बताओ कि ऋग्वेद को लेकर सवाल पूछा, या है ना कुछ क्षेत्र की चीजों को लेकर कुछ टर्म्स यूपीएससी ने एंशिएंट इंडिया की पूछी कि कौन से किताब में इसका मेंशन है ना, कहाँ पे इसका जिक्र किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि अब ये सारी टर्म्स जो है यूपीएससी एस्पिरेंट तैयार करने लगे? और मान लो ये तैयार करने लगो भी आप, है ना, मान लो आप छान छान के एक पूरा एक किताब तैयार कर लो या एक नोटबुक पूरी रेडी कर लो कि इतनी टर्म्स मैंने रेडी कर ली, क्या भरोसा है अगले साल यूपीएससी उस पर सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा? है ना? तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको कभी कामयाब नहीं होने देगी। यूपीएससी ये जो चीज कर रहा है इसके चलते बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। उनका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जोन जो है वो इसी एग्जाम को देने में पूरी तरह से स्पॉइल होता चला जा रहा है। तो ये सब मेरी कुछ चिंताएं हैं, लेकिन समय पे ही इसके बारे में बात की जाएगी। अब आप लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है कि यूपीएससी रिजल्ट इस बार कब तक देने वाला है। अगर मैं बात करूं 2025 की 2024 के एग्जामिनेशन की, तो यूपीएससी ने 15 दिन में जो है रिजल्ट जो है जारी कर दिया था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद, है ना। बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छा रिफॉर्म है ये। एक समय था जब 40 दिन तक यूपीएससी रिजल्ट जारी करता था, लेकिन अब यूपीएससी जो है 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छा रिफॉर्म भी है ना। 2025 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, पिछले साल की ही बात करें, तो यूपीएससी ने 17 दिन में रिजल्ट जारी किया। और उसका रीजन ये था कि थोड़ा टेक्निकल इशू यूपीएससी में आ रहा था, वो मैंने आप लोगों को वीडियोस के थ्रू बताया भी था। उसके चलते 1 से 2 दिन का रिजल्ट डिले भी हुआ। इस बार अब यूपीएससी जो है 2026 का रिजल्ट कब तक जारी करने वाला है, जो इनपुट्स हैं या जिसके आधार पर मैं ये चीजें आप लोगों को कह रहा हूं, तो वो तारीख कौन सी हो सकती है? 10 जून जो है आप लोगों की वो डेट है जिस दिन यूपीएससी आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी करने वाला है। 100% आप इस डेट को रिलाई करके रख सकते हैं और नोट भी करके रख लीजिएगा, कोई बहुत लंबी बात नहीं है। 10 से 15 दिन में आपको पता लग जाएगा कि इस डेट को आता है कि नहीं आता है। एक प्रेडिक्शन है, एक्यूरेसी आप लोगों को देने की कोशिश की जाती। तो 10 तारीख का वो दिन है जिस दिन आपको यूपीएससी की पीडीएफ देखने को मिलेगी। और मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला कि जब तक उस पीडीएफ में आपका नाम ना आए ना, तब तक यकीन नहीं करना है कि आपका नहीं हो रहा है ना। कंडीशन अगर बहुत ही वर्स है, वर्स्ट हो गई है, कि मान लो आपका स्कोर जो है 20-25 नंबर बन रहा है या 30 नंबर बन रहा है, या बहुत ही उससे सी सेट में आप बिल्कुल आसपास नहीं है कट ऑफ के, या जितने क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए उतने नहीं, उसके आसपास भी नहीं हो, तब तो आप मान सकते हो कि भाई नहीं, आपका नहीं होगा। अदरवाइज अगर मान लो आपको लगता है कि सी सेट आपका निकल रहा है और जीएस में आपके स्कोर जो है कुछ भी बन रहा है ना, तो उस तब तक अपना जो है भरोसा रखना है या उम्मीद रखनी है। और मीन्स की तैयारी थोड़ा बहुत ऑप्शनल वगैरह जो है साथ साथ करते रहना, एथिक्स वगैरह पढ़ना शुरू कर सकते हो, क्योंकि इस बार नहीं दोगे तो अगले साल तो मेंस एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा।
अगले साल नहीं दोगे तो उससे अगले साल देना पड़ेगा। तो जब तक अटेम्प्ट है तब तक आपको एग्ज़ाम तो देना ही है। आप अपने 1 साल का उसका वेट करिए, है ना? जैसे मैं आपको कहता हूँ कई ऐसे ऑप्शन जो हैं लोग मैंने देखे हैं, एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं, जिनका 5th अटेम्प्ट तक कुछ भी नहीं हुआ, प्रीलिम्स तक क्वालीफाई नहीं हुआ, लेकिन 6th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू एक साथ ही हो गया, क्योंकि एक साथ ही आप लोगों को करना है जिस भी अटेम्प्ट में आप लोग करेंगे। दूसरा, कई लोग कैटेगरी में रहते हैं, उनका ओबीसी कैटेगरी में काफ़ी सारे अटेम्प्ट जो हैं होते हैं, तो उनका लास्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्वालीफाई हुआ। तो आपको भी जब तक आपके कैटेगरी वाइज़ जितने भी अटेम्प्ट आपको मिले, उन अटेम्प्ट को देते रहना है और अटेम्प्ट्स देने के बाद जब तक लास्ट अटेम्प्ट खत्म ना हो जाए तब तक आप एग्जाम देते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ के आप यूपीएससी पे ही बैठे रहो। प्लान बी पे वर्क करते रहिए, है ना? पीसीएस पे काम करते रहिए। अगर जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं तो उससे बेहतरीन और कुछ भी नहीं है। साथ में जॉब करिए और फिर तैयारी करते रहिए। ये सारी चीज़ें करते रहिए, लेकिन एग्ज़ाम तो आपको देना ही है। तो अगले 10-15 दिन का टाइम वेस्ट मत करिए। जब तक रिज़ल्ट आता है तब तक फ़ोकस करिए कि मेंस की वो चीज़ें आप लोग प्रिपेयर कर सको, जो आपको बाकियों से आगे लेके जा सकती हैं। जैसे एथिक्स पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, है ना? ऑप्शनल पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, एस्से पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ये 3 ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ पे आप बाकियों से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो और मेंस एग्जामिनेशन में कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हो और अपनी सीट जो है इंश्योर कर सकते हो। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि 10 जून तक आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, है ना? कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में भी हम लोग बहुत जल्द बात करने वाले हैं। और दूसरी बात, प्रोविजनल आंसर की को लेकर भी हम लोगों ने बात कर दी है। तो अभी थोड़ा फोकस करिए और जिन लोगों को लग रहा है कि मेरा एग्जाम इस बार नहीं बन रहा है, मैं फिर से उन लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी नहीं है एग्ज़ाम, है ना? एक ज़िंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ़ है, लाइफ़ नहीं है। अपने आप को इतना नेगेटिव मत कर लो या अपने आप को इतना अंधेरे में मत ले जाओ कि उजाले में आते-आते आपको काफ़ी काफ़ी सारा समय लग जाए। कई लोग अब यहाँ से 2 से 3 महीने का समय खराब कर देंगे, कई लोग 6 महीने तक फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, है ना? बिल्कुल ही मतलब एकदम ट्रैक से हट जाते हैं। तो ये चीज़ मत करो, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे बेहतरीन तो ये है कि आप मेंस एग्ज़ामिनेशन पर फ़ोकस करें, जो कमियाँ आपकी इस बार रह गई हैं, उस पे काम करें अगले साल ताकि वो गलतियाँ ना हों। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो आपको यूपीएससी पे ध्यान नहीं देना है, तो पीसीएस के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, यूपी पीसीएस का है, बीपीएससी का है या उसके अलावा कोई अलग सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, नेट एग्ज़ामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उस पे फ़ोकस करिए, टाइम मत वेस्ट करिए। अगर आप यहाँ से 1, 2, 3 महीने खराब कर देंगे, उससे आपको मिलेगा कुछ नहीं, आप और ज़्यादा डिले हो जाएँगे करियर वाइज़, आपकी चीज़ें और डिले हो जाएँगी, जितनी डिले से आपका रिज़ल्ट आएगा या आपका सिलेक्शन होगा, आपको जॉब मिलेगी, उसी तरह से आपकी जो पर्सनल लाइफ़ की चीज़ें हैं, वो भी आपकी डिले होती चली जाएँगी। तो मैं एक पर्सनल सजेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ या मेरा एक फ़र्ज़ बनता है गाइड के तौर पर कि आप लोगों को सही गाइड करूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें अपनी जगह चलती रहेंगी, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, किसी वजह से आपका नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, निराश नहीं होना है। फेल का मतलब ही ये होता है कि फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी इन लर्निंग, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये स्टेटमेंट है और हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इसको ज़रूर आप लोग याद रखिए, है ना? तो फेल जीवन में फेल नहीं होना है, एग्ज़ाम में फेल होने से आप फिर से रिकवरी कर सकते हो, है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।